नमस्कार मित्रों। आज हम सभी पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोजेक्ट हंगुल। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में हुआ। संरक्षण के लिए तो कश्मीरी हिरण के लिए शुरू किया गया था। विशेष तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है। स्थान क्या है तो दाची-गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में। आईसीएन की स्थिति बात करें तो यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट गिरी के बारे में। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1972 में एशियाई शेरों के लिए। स्थान क्या था तो राष्ट्रीय गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, और यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान भी है। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड था। वर्तमान नाम इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि अगर हम जिम कॉर्बेट का पुराना नाम बात करें तो हैली नेशनल पार्क नाम था। तो आप देख सकते हैं हैली से जिम कॉर्बेट से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हुआ। अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन की, तो एनटीसीए करता था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसके गठन की बात करें तो 2005 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। बात करें उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है, 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा है आपका, अमनगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर जो कि नवीनतम है 2022 में घोषित किया गया है। चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मगरमच्छ के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई। किसके सहयोग से? तो एनडीपी और एफएओ की मदद से शुरू की गई थी। प्रमुख स्थान की बात करें तो भीतरकनिका उड़ीसा और चंबल अभ्यारण्य में। संरक्षित प्रजातियों की बात करें घड़ियाल, मगरमच्छ और खारे पानी का मगरमच्छ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट गैटा के बारे में, अर्थात प्रोजेक्ट राइनो। इस पर बात करें तो इसकी शुरुआत 1987 में। संरक्षण था कि एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण किया जाए। प्रमुख स्थान आपका काजीरंगा और मानस जो क्षेत्रों में संबंधित अभियान, तो इंडिया राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट हाथी की बात करें। इसकी शुरुआत फरवरी 1992 में। दर्जा था हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित करना। घोषित कब हुआ था? 2010 में। कार्यक्रम माइक कार्यक्रम पूछा जा सकता है कि माइक कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो आपका हाथी से है। आपको बता दें जो माइक कार्यक्रम है ये आपका 1997 में शुरू किया गया था। माइक का पूरा नाम है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, और यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो साइट्स नाम की संस्था होती है, उसके द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट कछुआ, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ के बारे में। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। प्रजाति थी ओलाई ब्रिडले कछुए। प्रमुख घटना तो अरीबाडा सामूहिक नेस्टिंग। स्थान था गहीर माता तट उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बताएंगे कि प्रोजेक्ट गिद्ध, तो इसकी शुरुआत 2006। विलुप्ति का कारण क्या था? तो पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इससे प्रजनन केंद्र गिद्ध पिंजौर हरियाणा में है। और आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र खुला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट हिमतेंदुआ। शुरुआत 2009 में हुआ। स्थान था हिमालयी राज्य, जिसमें लद्दाख आपका, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल था। इसके प्रमुख पार्क थे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। डाइक्लोफेनाक यह एक एनएसएडी दवा है जो पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा थी, लेकिन गिद्धों के लिए घातक साबित हुई। नेक्स्ट इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसमें नामांकन प्रोग्राम 2014 में। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें 2020 में, 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। संरक्षण गंगे डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया। अभ्यारण्य की बात करें तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। कार्यक्रम पुनर्वास कार्यक्रम। स्थान तो कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। स्रोत की बात करें कि नामीबिया से 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। आपको बता दें भारत में 1952 में ये विलुप्त घोषित किए गए थे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का 23 जून 2023 को विलय कर दिया गया है। नवीन डिवीजन का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। तो पूछा जा सकता है कि विलय कब हुआ? 23 जून 2023 को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे कुछ पर्यावरणीय अधिनियम, जिसमें आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उद्देश्य क्या है? तो अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाना। संवैधानिक संस्था की बात करें तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, अर्थात NBWL। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें संशोधन किया गया 2022 में। इसमें अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का। मुख्य स्थापना हुआ था इसके अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्थात CPCB की स्थापना की गई थी। कब हुई थी? तो सितंबर 1974 में। इससे कुछ संबंधित तथ्य की बात करें तो जल अधिनियम 1977, जल पर उपकर जो लगाया गया था, ये 1977 में आया। नेक्स्ट बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करें, लागू तिथि 25 अक्टूबर 1980 को। उद्देश्य था वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग रोकना। नया नाम क्या है? 23वां संशोधन इसका, तो वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इसमें चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन 1987 में हुआ। संशोधन का प्रभाव क्या हुआ कि शोर को भी वायु प्रदूषक की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ये पूछा जा सकता है कब शामिल किया गया? तो 1987 में। नेक्स्ट
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करें, इसका उपनाम है छाता विधान अर्थात अम्ब्रेला एक्ट। इसकी पृष्ठभूमि संबंधित है तो स्टॉकहोम सम्मेलन और भोपाल गैस त्रासदी के बाद। संवैधानिक आधार क्या है तो अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। लागू की तिथि बात करें तो 19 नवंबर 1986 को इंदिरा गांधी जी की जयंती पर यह लागू हुआ। इसको अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए आवश्यक सभी उपाय करने का एक व्यापक अधिकार देता है और यह विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को एकीकृत भी करता है, इसीलिए छाता विधान कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना 2003 में की गई। मुख्यालय इसका चेन्नई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका त्रिस्तरीय ढांचा है, एनबीए केंद्र स्तर पर, एसबीबी राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर बीएमसी होता है। अब बात करते हैं एनजीटी के बारे में अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इस पर मैंने एक छोटा सेशन भी लाया था जिसमें एनजीटी के महत्वपूर्ण जो है सेक्शन से लेकर उसके सभी तथ्यों को कवर किया गया है यूपीएससी लेवल तक। बहुत अच्छा सेशन है, आप लोग देखिएगा जरूर। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। सिद्धांत क्या है तो प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। समय सीमा तो 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर सम्मेलन 1971। आर्द्रभूमि संरक्षण ये कई बार पढ़ा चुके हैं। स्थान था रामसर ईरान कैस्पियन सागर के तट पर है। इसमें भारत कब शामिल हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ और ये प्रभावी कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो 1975 से प्रभावी हो गया था। मांटो रिकॉर्ड की बात करें तो केवला राजस्थान का केवलादेव और लोकटक झील मणिपुर को इसमें शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट है। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश की मैराथन क्लास में भी कवर किया गया है। पखीरा 2022 में सूचित हुआ, 2021 में हैदरपुर, ये सारी चीजें उसमें कवर कराई गई हैं। आप लोग यूपी स्पेशल की मैराथन पार्ट 1 क्लास जरूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। महत्व क्या है तो पर्यावरण का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। परिणाम क्या है तो यूएनईपी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी में है, केन्या के नैरोबी शहर में। घोषणा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में 1987। उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण। तो कब 16 सितंबर 1987 को प्रतिबंधित पदार्थ इसमें सीएफसी और एचएफसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। यह सार्वभौमिक रूप से अनसमर्थित भी है। नेक्स्ट बात करते हैं बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में। स्थान था रियो डी जेनेरियो ब्राजील। इसका प्रणाम करें तो एजेंडा 21 अर्थात 21वीं सदी के लिए सतत विकास को अपनाना। नींव था UNFCCC और सीबीडी की नींव इसके अंतर्गत पड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इसका सिद्धांत था CBDR अर्थात कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तंत्र था कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। आपको बता दें कार्बन क्रेडिट योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जल्द शुरू कर दी है। 2023 से योजना लागू होगी। इसका प्रारूप 2021 के करीब आया था। लक्ष्य की बात करें तो विकसित देशों द्वारा जनसंख्या और सृजन को कम करना है। अब बात करते हैं पेरिस समझौता 2015 COP21। लक्ष्य क्या था तो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना। तंत्र एनडीसी था राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है। भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश हैं। ऐसे का मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में दिसंबर 2023 तक जो है 80 थी, लेकिन वर्तमान में आपके 96 रामसर साइट है। भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक तमिलनाडु में है, ये डेटा गलत है। वर्तमान में 120 है। उत्तर प्रदेश में 10 है। नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो कब हुआ 2 से 3 दिसंबर 1984 को। फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड। केवाईसी जो है लीक हुआ था अर्थात मिसाइल आइसोसाइनाइड। बचाव अभियान ऑपरेशन शायद शुरू किया गया था। तो पूछा जा सकता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन शायद। नेक्स्ट कुछ प्रमुख दिवस पर चर्चा करें। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मेगा डाइवर्स देशों की बात करें तो विश्व में कुल 17 मेगा डाइवर्स देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का भूभाग भारत का 2.4% है। जैव विविधता 7 से 8% है। भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट है जिसमें आपका हिमालय आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड जिसमें अंडमान निकोबार शामिल है। नेक्स्ट अब आते हैं चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ। स्थान था चमोली उत्तराखंड। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। बात करते हैं अपिको आंदोलन। इसके प्रणेता थे चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। दक्षिण भारत का यह एक तरह से चिपको आंदोलन था। वह 1983 में शुरू हुआ था। स्थान था कर्नाटक। इसके नेतृत्व की बात करें तो पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। नेतृत्व था मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। विरोध सरदार सरोवर बांध के विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बात करें। साइलेंट वैली आंदोलन तो 1973 केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कटाई के बचाव हेतु। प्रदूषण से होने वाले प्रमुख रोग तो कैडमियम से आपका कैडमियम के जल में कैडमियम की अधिकता से डाइटाई। पारे की अधिकता से मिनी माता रोग। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो राजस्थान में 1731 में शुरू हुआ। खिचड़ी बिच्छू के लिए बलिदान। अमिता देवी बिश्नोई इसके लिए फेमस है। ग्रीन मफलर तो जानते हैं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसके बारे में काफी अच्छे से चर्चा की है। अब बात करते हैं नीरी के बारे में। नीरी का पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है, नागपुर में। स्थापना कब हुई थी तो ये इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये फराई की भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। WI भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है।
संवैधानिक प्रावधान आपका 48 ए अर्थात डीपीएसपी में राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा। अनुच्छेद 51 ए जी, इसमें मूल कर्तव्य में क्या बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा है। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क 1936। आपको बता दें इसी का नाम जिम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। अब इसे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिसका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क तो केबुल लामजाओ आपका लोकटक झील में है, मणिपुर में। अब कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स की बात करें तो एनजीटी जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नीरी पे चर्चा होगी, नागपुर में है। एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। डब्ल्यूसीसीबी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली में। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। ईआई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन। बता दें दोस्तों, ये आपका छोटी सी क्लास थी, कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।